हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए सर्टेन हाइट इज 200 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 200 जूल। द काइनेटिक एनर्जी पोज्ड बाय इट व्हेन इट जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ अर्थ इज। तो बोला गया कि एक कोई बॉडी है जो कि कुछ हाइट पे है। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे याद रखना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी हाइट पे अगर कोई बॉडी है तो उसके लिए होता है mgh होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब काइनेटिक एनर्जी उसके पास होता है जिसके पास वेलोसिटी होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ½ mv²। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसमें और क्या चीज़ यूज़ होने वाला है, जैसे पावर है। पावर का के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, पावर जो होता है हम लोग का एनर्जी बाई टाइम होता है। ठीक है, या फिर इसी चीज़ को बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो उसी तरह से वर्क भी हो सकता है क्या, पावर इनटू टाइम। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो ये बोला गया है कि कोई बॉडी है जिसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 200 जूल है, क्योंकि वो कुछ हाइट पे है। बोला गया है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब वो जस्ट टच करेगा अर्थ सरफेस को। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे या कोई बॉडी जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा तो उसका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घटता है। तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जैसे ही वो टच करने वाला रहेगा ग्राउंड पे, वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। याद रखना है ये चीज़। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और ये वाला चीज़ आपको याद रखना है, जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड, कितना बोला गया है, 9 × 10⁸ जूल ऑफ एनर्जी इन ए मंथ। तो बोला गया कि कोई घर है जो कि कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, 9 × 10⁸ जूल। ठीक है, एक मंथ में। तो बताइए फाइंड द एनर्जी इन यूनिट। यूनिट में एनर्जी निकालना है कि वो एक्चुअल में कितना एनर्जी कंज्यूम किया। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हम लोग के घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो क्या आता है, वो यूनिट कह के आता है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, 1 यूनिट बराबर। तो बोला गया है कि अब कितना यूनिट यहाँ पे कंज्यूम हुआ है अगर 9 × 10⁸ जूल खर्च हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान जब इतना है, ठीक है, तो 9 × 10⁸ जूल का वैल्यू, ठीक है, कितना यूनिट के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3.6 × 10⁶ से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये लगभग आएगा आपका, इस पॉइंट को हटाएं, अगर इस पॉइंट को हटाएं तो × 10⁻3, यहाँ बचा 10⁻, टोटल बच गया 10⁻3। ठीक है, उसके बाद 36 और 9, तो कटा पीटी करते हैं, देखते हैं क्या क्या कटता है। ठीक है, इसको 90 बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको 90 बनाने से भी नहीं होगा, 900 बना लेते हैं। इसको 900 बनाए तो ये होगा 10⁻1 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 36 दूना 72। ठीक, 36 दूना 72 बचा आपका 22 है ना, सॉरी 18 बचा। ठीक है, और 36 पंजे क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एक्चुअल में कितना आया, 25 × 10⁻1, यानी कि 25 या 250 बोल सकते हैं, आपको 250 यूनिट हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, आगे आइए अब, ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज रोटेटिंग ऑन ए सर्कुलर। बोला गया है कि कोई मास है जो कि रोटेट कर रहा है, उसका मास कितना है, 100 ग्राम है, पाथ ऑफ रेडियस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, द वर्क डन इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज, तो 1 वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो वर्क डन का भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। वर्क डन जो होता है ये आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखना है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर यहीं आके पहुँच गया, तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो मतलब वर्क डन भी ज़ीरो होगा। तो बोला गया कि सर्कुलर पाथ में जो
जब कोई बॉडी रोटेट करता है, ठीक है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म स्पीड, तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, हम लोग क्या पूछा है, काइनेटिक मोमेंटम पूछा है और काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं मोमेंटम जो होता है, ये आपका मोमेंटम जो होता है वो होता है mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, 10 kg है, यूनिट सेम ठीक ही है। वेलोसिटी की बात करें 10, तो 10 100 हो जाएगा आपका, मोमेंटम हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बात करें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², हाफ m का वैल्यू आपका 10, v का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा आपका, ये आएगा 500। ठीक है, तो 100 न्यूटन सेकेंड और 500, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले की तरफ। अगला वाला क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 10 सेकेंड बाई ए 20 किलोवाट इंजन। ठीक है, बोला गया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। ठीक है, वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन हम लोग पूछा गया है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड और पावर, ये जो किलोवाट है ये एक्चुअल में क्या है, पावर है। ठीक है, 20 किलोवाट। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है वर्क डन। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा कि वर्क डन जो होता है पावर इंटू टाइम होता है, या पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर वर्क अपॉन टाइम होता है। तो यहीं से ही निकाल लेते हैं हम लोग, वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो ये किलो में तो है, किलो में ही आएगा। ठीक है, किलो और वर्क का एनर्जी, वर्क का यूनिट क्या होता है, किलो जूल होता है। ठीक है, तो 200 किलो जूल, देखिए 200 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले आगे की तरफ। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 250 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर्स एवरी डे। तो बोला गया कि एक 250 वाट का ये बल्ब है। ठीक है, हर दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको 10 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे, तो वो डेली कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता होगा, डेली का ही बात बोला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे वाट, ये जो दिया हुआ है ये पावर दिया हुआ है, पावर कितना है 250 वाट का। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 घंटे। ठीक है, उसके बाद हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे जो आंसर सब दिया है वो किलो वाट आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी की बात बोले तो हम लोग क्या बोले, पावर इंटू टाइम होता है। चलिए ठीक है, 250 इंटू टाइम की बात करें तो देखिए क्या ये कितना आ जाएगा, 2500 वाट है और आवर है, तो वाट आवर आ जाएगा। लेकिन 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 देखिए 2500 किलो वाट आवर ऑप्शन में दिया हुआ है, 2.5 किलो वाट आवर कहीं पे भी आपका, सॉरी, कहीं पे आप हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा किलोवाट में। तो 2500 डिवाइडेड बटे 1000 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, 20 से 20 चला गया, ये आ जाएगा आपका 2.5 किलोवाट, किलोवाट छूट गया, अरे यार किलोवाट आवर, तो 2.5 किलोवाट आवर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, एन एथलीट इन एन ओलंपिक गेम्स ओवर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कोई एक एथलीट है जो कि 100 मीटर क्या कर रहा है, रेस पे भाग ले रहा है। ठीक है, अब वो कवर कर रहा है 10 सेकेंड में। उसके बाद बोला है हिज काइनेटिक एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड टू बी द रेंज ऑफ। तो बोला गया कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, एस्टिमेट करना है, आइडियल अनुमान लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसको, बहुत सारे लोग क्या होता है कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि चलिए डिस्टेंस दिया हुआ है, आपका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से, स्पीड निकालने के बाद हम लोग को मास कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ mv²। ठीक है, v तो निकल गया। ठीक है, v निकल गया, लेकिन मास क्या दिया हुआ है, तो मास हम लोग आइडिया के हिसाब से कितना लेंगे, 50 से 60 के बीच में ले लेंगे। ठीक है, सॉरी, एक एवरेज मान लेते हैं हम लोग, 60 ले लेते हैं। ठीक है, तो 60 ले लेते हैं हम लोग, मास ले लिए 60 के आसपास। ठीक है,
अब 55 मैंने जनरली जो एथलीट का वो होता है, ठीक है, एथलीट का होता है वो 55 से 65 के बीच में होता है, तो एवरेज कितना हुआ, तो वो जो वेट लेना होगा हम लोगों को 55 से 65 के बीच में, ठीक है। तो भी कितना होगा आपका 100 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। यूनिट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग काट लेते हैं, ये 10 बचेगा, ठीक है, तो हाफ यानी कि 30 इंटू 100, तो ये कितना होगा 3000 जूल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले थे कि 55 से 65 के बीच में होगा, तो यहाँ पे रेंज ही पूछा है, तो रेंज क्या क्या हो जाएगा 2000 से लेकर के 5000 जूल के बीच में होगा, ठीक है। तो एक अनुमान लगाने के लिए बोला था, इसलिए बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है, ठीक। तो एथलीट का जनरली जो होता है वो आपका रनर की बात करें, ठीक है, तो 55 से 65 ले सकते हैं हम लोग यहाँ से। उसके बाद 8 नंबर की बात करें हम लोग, कैलकुलेट द एनर्जी पोज्ड बाय ए स्टोन मास 10 kg केप्ट एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है। तो बोला गया कि इसका एनर्जी कितना होगा अगर वो कितने हाइट पे है, 5 मीटर हाइट पे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई बॉडी हाइट पे होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, एक्चुअल में एनर्जी कितना होगा mgh। m कितना है, m है आपका 10 kg, जी का वैल्यू लगभग हम लोग 10 ले ही लेते हैं, 9.8 लेंगे, 9.8 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग जितना भी है, ठीक है, और h का वैल्यू ले लेंगे 5 मीटर, ठीक है। तो 10 5 50 इंटू 9.8, तो इसको ये आ जाएगा 490, ये आ गया 490 पोटेंशियल एनर्जी। तो 490 यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद इफ इतना जूल ऑफ एनर्जी वी आर यूज टू रेज ए 40 kg बॉय, तो एनर्जी अब क्या है, आगे एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है आपका 196 इंटू 10⁻²⁰ जूल, ठीक है। अब इसको बोला गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, mgh ही होगा, तो m का वैल्यू शायद m का वैल्यू 40, g का वैल्यू 10 के आसपास लें या ये लें, ठीक है। 9.8 10 के आसपास ले लेते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, 30 है 50 है 40 है 50 है, चलिए तो ये दोनों ही तो ना 10 ही लेते हैं अप्रोक्स करके, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है, हाइट mgh, चलिए ठीक है। अब काटापीटी कर लेते हैं, ठीक है। ये 10⁻² से कट गया, ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16 बचा 3, 4 9 36, तो लगभग ये आएगा 50 के आसपास, E = 50 के आसपास। कौन सा है, सॉरी E = नहीं, H = तो दिया हुआ था, ये H = कितना आएगा 50 के आसपास आएगा। तो वो हम लोग क्योंकि अप्रोक्स 10 लिए थे, जी का वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है 9.8 होता है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ए बॉडी ऑफ मास 50 kg रन्स अप ए स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। तो बोला गया कि एक मास है, एक बॉडी है, ठीक है, जो कि रन अप करता है 45 स्टेप चढ़ता है, वो कितना सेकंड में, 9 सेकंड में। अगर हर एक स्टेप का हाइट 15 सेंटीमीटर है, फाइंड द पावर। तो पावर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, पावर = होता है एनर्जी या फिर वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंटू टाइम तो होगा ही। अब 1 मिनट रुकिए, है ना, क्या क्या दिया हुआ है। या फिर ऐसा करते हैं हम लोग, इफ द हाइट ऑफ द फाइंड हिज पावर, तो एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग, वर्क निकाल के, क्योंकि टाइम दिया हुआ है तो वर्क नहीं निकाल करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कर लेते हैं इसको, एनर्जी ½ mv², सॉरी देखिए 50 kg
और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये आपका 45 स्टेप है 15 सेंटीमीटर का, तो 45 इंटू 15 यहाँ से आएगा, यह आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, कितना सेकंड में, टाइम इज इक्वल टू 9 सेकंड। ठीक, तो इसको कर लेते हैं हम लोग, ये आएगा 45 इंटू 15 डिवाइडेड बटे 9 का स्क्वायर। ठीक है, v का वैल्यू निकाल लिया हम लोग, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से तो एक टी कैंसिल मार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रहने दीजिए। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका हाफ इंटू 50 इंटू 45, ऐसा करते कट पीट 9 पंजे 45, 15 पंजे 75, 75 का स्क्वायर इंटू टाइम दिया हुआ फिर से 9 सेकेंड। ठीक, तो इसको करने से 25, तो कैलकुलेशन में फंस रहे हैं हम लोग, फाइंड द पावर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, अलग अलग से अगर निकाल लेंगे ना तो ज़्यादा आसान होगा। डिस्टेंस अलग से निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी अलग से निकाल लिए। ठीक है, तो उस तरह से जल्दी होगा, इस तरह से कैलकुलेटिव में हम लोग फंस रहे हैं। ठीक है, तो इसको करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आएगा तो ज़रूर, ऐसे ही आएगा, एनर्जी इंटू टाइम से, और एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv² से आ जाता है। तो ठीक है, क्योंकि 45 स्टेप और ये आपका हर एक स्टेप कितने का है, 15 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 45 इंटू 15 टोटल डिस्टेंस हो गया, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा आप अपने से। ठीक है, और कमेंट में बता दीजिए कितना आंसर आया। उसके बाद देखिए, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी रबर बॉल वेइंग 2 kg आफ्टर इट हिट ए ग्लास बॉल। तो दो तरह का बॉल है, एक आपका रबर बॉल है, ठीक है, एक रबर बॉल है, और एक है आपका गिलास बॉल। ठीक है, एक गिलास बॉल है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टेशनरी रबर बॉल है, माने रबर बॉल का जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में है वो 0 है। ठीक है, ठीक, उसके बाद वेइंग ऑफ रबर बॉल का वेट कितना है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है आपका, तो आपको समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, वैसे आप बनाइएगा तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। वेट कितना है आपका, वेट है 2 kg। ठीक है, वेट ऑफ रबर बॉल, वेट को हम लोग m1 v1 m मान लेते हैं, m रबर बॉल कितना है, 2 kg। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इट हिट ए ग्लास बॉल वेइंग 5 kg। अब गिलास बॉल का जो वेट है, मास ऑफ ग्लास बॉल, इसका वेट कितना है, 5 kg है। ठीक है, अब विच हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर बिफोर हिटिंग, और इसका जो वेलोसिटी था स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो था आपका गिलास बॉल का, वो था 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद बोला गया है एंड ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड आफ्टर हिटिंग, लेकिन बाद हिट करने के बाद, ठीक है, आफ्टर कर लेते हैं, आफ्टर वेलोसिटी ऑफ ये 1 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि अब बताइए, किधर गया, विच हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी रबर बॉल। रबर बॉल का ये कितना होगा, वेलोसिटी बाद में कितना होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रबर बॉल आफ्टर। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे जो ये कंसेप्ट है, ये आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट से। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ स्टार्टिंग में बिफोर की बात करें, ठीक है, मास ऑफ रबर बॉल, मोमेंटम की बात करें mv होता है, ठीक है, इनटू वेलोसिटी, ठीक है, प्लस मास ऑफ ग्लास बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ ग्लास बॉल इज इक्वल टू, आफ्टर की बात करें तो मास ऑफ रबर बॉल प्लस इनटू VR प्लस mg इंटू vg। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, देखिए, स्टार्टिंग में मास तो दोनों का सेम ही होगा, मास तो चेंज नहीं होने वाला है, मास 2 kg है, चलिए ठीक है, वेलोसिटी ये कितना है, 0 है, चलिए ठीक। उसके बाद रबर बॉल का स्टार्टिंग में कितना है, मास तो 5 kg है और वेलोसिटी कितना था, 3 था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला टर्म 0 हो गया।
उसके बाद बात करें आफ्टर की बात करें तो मास तो सेम ही है 2 kg। वेलोसिटी कितना हो जा रहा है हम लोग को निकालने के लिए बोला है, प्लस मास तो सेम ही है, मास में इतना 5 kg और वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, क्या हो गया 2VR प्लस 5 इज इक्वल टू 5 या 15, तो 2VR इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 2VR इज इक्वल टू 10, तो VR इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होगा इसका रबर बॉल का आफ्टर हिटिंग वो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में डरावना है, वैसे है नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको स्किप भी मार देते हैं, बट यही आपको आपका मार्क्स दिलाएगा। थोड़ा सा आप स्पीड में कीजिएगा क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा था इसलिए लेट लग रहा था। ठीक है, तो इतना ही तक रखते हैं। होप सो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।